तो हमारा अगला टॉपिक है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना। अब आप ध्यान से समझियो, हम पहले बता रहा हूँ जो डीएनए की लड़ी है ना, वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। दो श्रृंखला को मिलकर दोहरी लड़ी डीएनए बन जाएगी। ध्यान से देखियो मैं किस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना बनाऊंगा। कैसे बनेगी हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना? तो पहले हमें राइबोज बनाने पड़ेंगे, राइबोज को जोड़ना पड़ेगा, फिर अगले वाला राइबोज को जोड़ना पड़ेगा, फिर हमारी दोनों लड़ी वाला बन जाएगा। ध्यान से देखो, तो ये हमारे जैसे आपको पता चल रहा होगा, पहले हम राइबोज बनाएंगे। तो राइबोज में क्या करूंगा, ऊपर क्या जुड़ेगा हमारा, ऊपर जुड़ेगा H, फिर नीचे OH, ऊपर जुड़ेगा H और नीचे भी H जुड़ेगा, H नीचे O और H, ऊपर होगा CH2OH और नीचे जुड़ेगा ओनली H। ध्यान से देखो मैं कैसे हटाऊंगा, H इसमें होगा, इसमें क्या होगा HOH, H OH H और आपका होगा CH2OH। अब ये नीचे क्या हो गया, H हो गया, ऊपर क्या हो गया H, नीचे हो गया OH, H H OH H, ऊपर हो गया CH2OH और नीचे हो गया H। क्या हो गया H। अब ध्यान से देखो, पहला तो ये राइबोज की तीन संरचना बना दी मैंने राइबोज की। कितने राइबोज है, सॉरी डीऑक्सी राइबोज। क्या है, डीऑक्सी राइबोज, 1 2 3। तो अब मुझे बनाना है इससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना बनानी। कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले तो मुझे ये जो पहले कार्बन का में से एक हाइड्रोजन हटाना, इसके स्थान पर जोड़ना नाइट्रोजन क्षार। अब नाइट्रोजन क्षार कुछ भी जोड़ सके हम, समझे। सपोजली मैं जोड़ रहा हूं, यहां पर मैंने जोड़ दिया ए, यानी कि एडेनिन हो गया। इतनी बात क्लियर। और इसका दूसरे का हटाया, दूसरे का जोड़ दिया मैंने टी, यानी थाइमिन हो गया। यहां से हटाया तो यहां जोड़ दिया मैंने सी, यानी साइटोसिन। इतनी बात क्लियर लग रही होगी। आगे देखो, और इधर साइड मुझे फॉस्फेट समूह जोड़ना। क्या जोड़ना, फॉस्फेट समूह। तो इसे मुझे फॉस्फेट समूह जोड़ने के लिए पहले से सूत्र मिटाना पड़ेगा। सूत्र मिटाने के बाद मुझे ऊपर फॉस्फेट लिखना, फॉस्फेट समूह लिखना। तो आपको पता है ऊपर क्या था आपका OH, डबल बॉन्ड O, और इधर क्या था O और H। अब और इधर क्या था OH, सही है। इधर क्या हो गया, OH हो गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इधर का मैंने इधर का फॉर्मूला ऊपर का मिटा, इधर का मिटाऊंगा। इधर का जो जहां पर CH2OH आएगा, इसका HO और इसका H ये आपस में निकट जाओगा। मैं कह रहा हूं मेरे पास यहाँ क्या था CH2OH, इसका तो OH और इसका H क्या बनकर निकट जाओगा, पानी बन के। बचेगा क्या, ओनली O और ये CH2 बचेगा। तो इससे बॉन्ड बॉन्ड कर लेगा, फिर ये कहां बन जाएगा, यहाँ पर। अभी फॉर्मूले के रूप में दर्शाया मैंने। अब इसका बंद बना के दर्शा दो, बंद हो गया आपका इस वाले स्थान पर। समझ में आया। एक मैंने क्या करा, एक मैंने न्यूक्लियोटाइड बना के तैयार कर दिया। क्या हमने, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब तुम्हें एक चीज की दिक्कत हो रही होगी कि अब हम जैसे हमने इसमें जोड़े, इसमें तो इधर जोड़ लिए। अब ये है न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोसाइड है। अभी तक आपको कितनी हो रही होगी, ये यो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड है, ये भी न्यूक्लियोसाइड है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना, यहाँ पे भी फॉस्फोरस समूह जोड़ना। क्या जोड़ना, फॉस्फोरस समूह जोड़ना। तो क्या करूंगा, इसे हटाऊंगा, यहाँ P लिखूंगा। P लिखने के बाद क्या करना मुझे, O ऊपर H, इधर OH, और इधर क्या करना मुझे, O करना डबल बॉन्ड करके। और नीचे क्या बच गया मेरा, वही बचेगा। क्या बचेगा, OH। तो इसमें भी जल बन के इस तरफ निकल जाओगा, इसमें से बाहर के निकला जल, H2O बन के। और फिर यो, फिर जो इसमें जल बनेगा तो यो भी इससे बन जाओगा, और इसमें से बाहर बन के क्या निकला, जल, H2O। इतनी बात क्लियर हो रही होगी, मुझे लगा आपको क्लियर हो रही होगी। तो मैं इधर ना लिख के इधर लिख दूं, मुझे उधर भी कुछ और भी लिखना।
क्या लिख दिया, H2O। तो अब मैंने दो न्यूक्लियोटाइड बना चुका हूं, तक मैं दो न्यूक्लियोटाइड बना चुका हूं। अब ध्यान से देखो, अब इसका इसमें भी ऐसे करना न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, इसका भी हटाओ, हटाने के बाद क्या बनाना, फॉस्फोरस समूह, P कर दिया, ऊपर O, फिर H, इधर भी O H। अब इधर क्या होगा हमारा, डबल बॉन्ड O, और इधर भी जल बन के निकल जाओगा, और इसका जो एक बंद इस बंद से बन जाओगा। इससे बंधने के बाद बाहर के निकलेगा H2O। इतनी बात क्लियर, मुझे लग रहा होगा आपको इतनी बात क्लियर होगी। ये मैंने तीन क्या बनाए, न्यूक्लियोटाइड बनाए, मैंने न्यूक्लियोटाइड बनाए। अब तक पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं बना, समझ में, अभी तक पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं बना। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, जब ये आपस में एक जगह जुड़ेंगे। जुड़ेगा थोड़ी है, अभी जुड़े थोड़ी है, अभी कोई सा भी जुड़ा नहीं। जोड़ने के लिए क्या करूंगा, ध्यान से देखो, ध्यान से। जोड़ने के लिए क्या होगा हमारा, यो जो मतलब जो आपका फोस्फोरस वाला है ना, P डबल बॉन्ड O, क्या मैं क्या कह रहा हूं आपसे, P डबल बॉन्ड वाला O जो है ना, तो इसका जो है यो इससे जुड़ जाऊंगा। किससे जुड़ेगा, यो जो है बंद, यो इससे जुड़ गया, एक हो गया। पहले एक बार दोबारा बता दूंगा आपको, देखो, ऊपर O हो गया, H हो गया, यानी OH जुड़ गया इधर से, P के इधर भी OH जुड़ गया, और P के इधर O जुड़ गया। इतनी बात तो पहले हो रही होगी, क्या नहीं हो रही होगी ना। अब ध्यान से देखो, क्योंकि आपको पता होगा ये इससे जुड़ गया, और जुड़ने के बाद इधर तो OH रहा होगा, इधर OH रहा होगा। अब इधर क्या बचा, H2O। अगर टोटल जोड़ा है, सॉरी टोटल जोड़ा है HO2, दोगे O, एक हो गया H, दोगे O और एक हो गया H, दो एक और एक, दो हो गए ना, और एक हो गया H। अब हम क्या करेंगे, इसे इससे बांध देंगे, इसे इससे जोड़ेंगे, और जब इसे इससे जोड़ेंगे तो टोटल एक H इसका हो गया, एक H इसका हो गया, तो कितने हो गए, 2H हो गए, यानी H2 हो गए। अब इसमें से एक हो तो जाओगे, एक हो तो जाओगे। अब एक हो चलेगा, कितने हो बचे, दो बचे। तो दो, एक तो एक का बॉन्ड से अपने वहां पे बन जाओगे, और दूसरे बॉन्ड से इधर से बन जाओगे। समझ में आ रहा कुछ नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं 2 बजे, एक इधर से बन जाओगे, इधर से बन जाओगे, यानी सारी संरचना बन के फिर कैसे हो जाओगी, इसका यू हटने के बाद फिर यो जुड़ेगा इसके, इसके 1 2 3 तीसरे कार्बन से जुड़ जाओगा। कौन से कार्बन से जुड़ा, तीसरे कार्बन से, और निकल गया क्या, H2O, यानी OH2। OH2 कह दो, या H2O कह दो, H2O कह दो, कोई दिक्कत। ऐसे ही इसका जुड़ेगा। अब चूंकि मैं ज्यादा टाइम बर्बाद ना करके डायरेक्ट जोड़ के दिखा दूं आपको। मैंने हटाया, हटाने के बाद इसके कहां से जुड़ा, इससे जुड़ गया, जुड़ गया, आगे देखो। तो अब यो क्या हो गया, यो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगी। पॉली क्यों, जब एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉली तो बनाओगे, तो एक थोड़ी तीन है। तो अगर मैं आपको इसे संरचना के रूप में दर्शाऊं, तो यो ऐसा बन गया, डीएनए का ऐसा क्रम बनकर तैयार हो चुका है। एक लड़ी का एक तरफ को बन गया, समझे। अब मुझे दूसरी लड़ी का जोड़ना, अब आपको एक लड़ी का तो पता चल गया, अब दूसरी लड़ी का देखिए, दूसरी लड़ी का कैसे बनाओगे। इसके वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। अब देखो कैसे बदलेंगे वक्त और जज्बात। अब ये राइबोज को उल्टा बना देंगे, पता उल्टा कैसे बनाओगे, देखो उल्टा कैसे बनाओगे राइबोज को। नीचे हो जाओगा हमारा आपका, सीधे कर दो, नीचे हो गया आपका नहीं पता, एक ये बन गया, एक इसका बनाओ। थोड़ा सही अपनी कॉपी में थोड़ा सही सा बना लियो आप। एक और बनेगा,
तो मैंने उल्टा बना दिया पूरे, उल्टा बन गया ना। अब उल्टा बनने के बाद जोड़ो, उसमें क्या क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन नीचे वाले स्थान पे हो गया, हो गया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। इतनी बात क्लियर। तो मैं अगर इसकी कार्बन की गिनती करवाने लगू आपको, तो पहला कार्बन, कार्बन गिनती करो, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और एक पांचवा, तो यहाँ पे 5 कार्बन हो गए। ऐसे इनकी कार्बन की, अब इसकी गिनती करवाओ। इसकी गिनती कहां से करेंगे हम, इधर से स्टार्ट करते हैं। कहां से करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया इसका पहला कार्बन, यहां पर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इतनी बात क्लियर। ऐसे इसका देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इतनी बात क्लियर। अब जोड़ो, उसमें कैसे कैसे जोड़ेंगे। मैंने आपसे कहा है कि यहां पर क्या हो गया आपका, जो ऊपरली साइड था, जो ऊपर था, ऊपर देखो, ऊपर क्या था, एच था, नीचे क्या था, ओ एच था। बाहर जो था ओ एच था ना, एच एच ओ एच एच, क्या बचा आपका, एच, और 5 के कार्बन पे था 1 2 3 4 5, 5 कार्बन था आपका CH2OH। ये तो था CH2OH, ये तो था ना। अब इसमें देखो, इसमें क्या जाओगा आपका HOH, H H H OH, H CH2OH। अब इसमें भी देखो, इसमें बाहर क्या हो जाएगा, इसमें HOH, H H H OH, H CH2OH। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। ये क्या बना दिया मैंने, डीऑक्सीराइबोज बनकर तैयार हुआ, डीऑक्सीराइबोज बनाओ, समझे। अब मुझे, चूंकि मैंने एक लड़ी बना दी, अब दूसरी लड़ी को कहां से जोड़ूंगा, ध्यान से देखो। अब तुम्हें पता था पहले ही कार्बन पे क्या था, याद आ रहा कुछ, इसमें पहले ही कार्बन पे क्षार युग्म जुड़ रहा था ना, नाइट्रोजन क्षार जुड़ रहा था। तो पहले कार्बन का मैंने क्या लिया, पहले कार्बन पे, ध्यान से देखो, पहले जो कार्बन था, यदि यहाँ थाइमीन है और यहाँ क्या होना चाहिए, एडेनिन। क्या होगा, एडेनिन, एडेनिन होगा। और यहाँ ऐसे ऐसे करो, यहां क्या होगा आपका, थाइमीन है तो एडेनिन होगा, और यहां पर गुआनोसिन होगा। इतनी बात साइड पे, यहाँ पे गुआनोसिन होगा। इतनी बात क्लियर। आगे देखो, हाँ देखो ध्यान से, यहाँ एडेनिन, तो यहाँ पे क्या हो गया, थाइमिन हो गया, थाइमिन हो गया। अब यहाँ साइटोसिन गुआनोसिन हो गया। ध्यान से देखो, अभी क्या बनाए हो, मतलब अभी मैंने क्षार युग्म जोड़ा, अभी फॉस्फेट समूह थोड़ी जोड़ा, फॉस्फेट समूह जोड़ो, इसमें फॉस्फेट समूह कहां जुड़ेगा, फॉस्फेट समूह जुड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा, पी, आपका डबल बॉन्ड O, ऊपर हो गया O, ऊपर हो गया H, क्या हो गया, H हो गया। तो इधर से जुड़ जाओगा, ये जुड़ गया, इधर से इससे जुड़ गया, समझे। अब इसका जोड़ो, इसका फॉस्फोरस जोड़ो, फॉस्फोरस OH, डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो गया आपका, यू से जुड़ जाओगा, किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। अब इधर आ जाओ, P O H, डबल बॉन्ड O, अब ये किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ जाओगा। इतनी बात क्लियर। तो हमने, मेरे हिसाब से 2 हम अभी बना के तैयार कर चुके हैं। अभी भी इसमें एक कमी है, नहीं है कमी इसमें कुछ, अब भी कमी है। क्या कमी है, क्या कमी है, कमी सबसे बड़ी वो है कि इसे भी तो हमने आपस में जोड़ा था, इसे भी जोड़ा आपस में, कैसे जुड़ेगा, अब कहां जुड़ेगा, इसमें देखो ध्यान से, इसमें कहां जुड़ रहा, तीसरे नंबर का कार्बन से जुड़ रहा। तीसरे नंबर का कौन सा, पहला, दूसरा और आपका तीसरा, तीसरे नंबर पे। और देखो तीसरा नंबर यहाँ कहाँ रहा और वहां कहाँ रहा। अब क्या, अब जुड़ेगा क्या, अब यो दूसरा जो फॉस्फोरस जो था, पहला तो इससे जुड़ेगा ऊपर, ऊपर जाके, या ऐसे ऊपर डायग्राम बना सकते हैं हम, ऊपर बना सकते हैं, थोड़ी ऊपर करके बना दो, जब थोड़ा सही आऊंगा, थोड़ा ही ना ऊपर करके बना दूंगा आपको, थोड़ा ऊपर करके बनाऊंगा, जब भी अच्छे तरह जुड़ेगा। फॉस्फोरस हो गया, OH, डबल बॉन्ड O, और इधर जुड़ेगा इससे, फॉस्फोरस हो गया, OH, डबल बॉन्ड O, जुड़ गया इससे, फॉस्फोरस हो गया, OH, डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ गया। ठीक है, ध्यान से देखो कि यो किससे जुड़ रहा था,
ये जो पहला जो था वो दूसरे से जुड़ रहा था। जो मेरा जैसे सपोजली पहला तो फॉस्फोरस ऊपर ही हो गया, दूसरा जो फॉस्फोरस था वो उसका ऊपर वाला सिरा कौन से कार्बन जोड़ रहा था, तीसरे वाले से। तीसरा कहाँ है, 1 2 3। तो इसका जो सिरा है, अब इसे मैं हटा तो सकता हूँ, हटा सकता हूँ ना। अब एक और OH होगा, इधर OH हो गया, डबल बॉन्ड हो, और नीचे हो गया इधर OH, नीचे भी तो OH होगा ना। ऊपर हो गया OH, ऊपर हो गया, इधर OH हो गया, हाँ इधर OH हो गया, और आपका इधर O भी तो है, ऊपर भी तो OH होगा ना, ऊपर वाले में तो OH है नहीं, पर ये इससे जुड़ेगा, एक बार इससे जुड़ जाएगा ना। अब ऊपर हो गया OH हो गया, जैसे हमने ऊपर OH जोड़ा इधर O जुड़ गया, O जुड़ने के बाद फिर एक OH और होगा। हाँ जोड़ो पहले इसको, H बनाओ पहले पूरे को सही से। H बनाने के बाद अब आगे क्या करेंगे इसमें, आगे देखो ऊपर क्या जुड़ेगा हमारा OH हो गया, अब इधर क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड करके O जुड़ गया, जुड़ गया। अब आप जब मैंने कहा था आपसे ये जब इससे जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड O तो नहीं रहने का, डबल बॉन्ड O नहीं रहने का, क्या बचेगा, OH बचेगा बस, OH, इधर भी OH बनेगा, इधर भी OH बनेगा। हाँ ध्यान से देखो, अब इधर क्या बचेगा आपका, OH बच गया, OH बच गया, और इसके 1 2 3 तीसरे कार्बन से बन गया इसका बॉन्ड, बन गया। अब इसके तीसरे से इसका बनेगा 1 2 3, बन गया, और इधर क्या हो गया OH। इतनी बात क्लियर, समझ आ रही है। आगे देखो, अब मैं कह रहा हूं आपको, अब इधर की लड़ी बन के तैयार है। अब है अब भी कुछ कमी है इसमें, अब तो लड़ी बन के तैयार है ना, अब ये लड़ी बन के तैयार है। अब आपको पता होगा अब इसके विपरीत क्षार मिल रही, विपरीत तो क्षार मिल रहे हैं, आयोडीन है, थाइमिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनोसिन है, विपरीत तो है। तो विपरीत है तो क्या होगा इसमें, अब क्या होगी भाई, जब मुझे मिलन दो, अब प्रोग्राम तैयार है, अब मिलने को तैयार है, क्या होगा इसमें। अब ध्यान से देखो प्यार से, अब इसका जो एडेनिन है, मैं बॉन्ड के थ्रू दर्शाऊंगा आपको। देखो जैसे कि मेरा एडेनिन है तो डबल बॉन्ड करेगा, थाइमिन से जुड़ गया, अब ये थाइमिन में अब इसे जुड़ेगा डबल बॉन्ड करके, जुड़ गया। अब जो साइटोसिन है ये जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड करके, कोई दिक्कत। तो मेरी क्या होगी, मैंने आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला तो ये होगी, और ये होगी पूरी दोहरी लड़ी डीएनए की संरचना बता दी मैंने आपको, समझे। दोहरी डीएनए लड़ी की संरचना है ये दो, समझे, एक लड़ी होगी। अब ये लड़ी इस हिसाब से आपस में जुड़ी है, और जुड़ने के बाद क्या बना दिया, डीएनए बना दिया, क्योंकि मैंने 3 राइबोज से दर्शा रखा, समझे। बल्कि एक टर्न आपको पता है, एक टर्न में लगभग 20 क्षार पाए जाएंगे, कितने पाए जाएंगे, सॉरी लगभग 10, कितने पाए जाएंगे, 10 युग्म पाए जाएंगे, 10 युग्म पाए जाएंगे। तो क्योंकि मैंने 3 ही बताया आपको, छोटे बना के दिखाऊं, फिर आप बड़ा भी इस तरीके से बना सकते हैं। यदि आपको कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ तो ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा था, आपको जो हमारा जो राइबोज की एक बार शुद्ध शर्करा बनाई, एक बार हमने उल्टी बनाई। और आपको एक चीज और बताऊं, ध्यान से देखो, इसमें जो है ना, आप कभी सोच रहे हो जो 5वें कार्बन पे जुड़ा हुआ है, कौन से, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा ऊपर, फिर इसके नीचे 5वां। तो सही से बना लो हल्का सा, ये नीचे करा, पूरा खींचा हमने, ये चौथा हो गया, और ये 5वां कार्बन हो गया। इस वाले कार्बन से जुड़ा है, किससे, इस वाले से जुड़ा। और इसमें एक चीज और छूट गई, ये जो जुड़ेगा ना, इसके निचले सिरे से जुड़ेगा। कौन से जुड़ेगा, इसके निचले सिरे से, क्योंकि फॉस्फेट की संरचना ये तो है, O इधर होगी OH, और इधर भी होगी O और H, यही तो है। तो इसका यो पूरा हट गया ना, और इसका OH और इसका H, तो H2O बनकर निकल जाओगा। क्या बनकर निकलेगा, H2O। तो यो इसके नीचे यहाँ बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बंद बन के रुक जाएगी, इससे पी से बंद बन जाएगी। एक बार रिपीट और कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से सुनो। मैंने एक डीऑक्सीराइबोज की पहले संरचना बनाई थी, उसमें नाइट्रोजन क्षार जोड़ा, उसमें फॉस्फेट समूह जोड़ा। जब नाइट्रोजन क्षार को जोड़ रहे थे तो हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, जब हमने फॉस्फेट समूह को जोड़े थे न्यूक्लियोटाइड। इतनी बात क्लियर।
तो एक ये होगी, इससे जस्ट अगले वाला जो है भाई मैंने दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐसे बनाया, मैं तीसरा बनाया, तो तीनों को आपस में जोड़ दिया, तो एक अब आपस में क्या जुड़ेगा, अगर मेरा एक फॉस्फेट समूह है ना, एक तो फर्स्ट 5 में से तो हर कोई जुड़ेगा फॉस्फेट समूह, तो अगला जो कोर है ना इसका वो अगले राइबोज डीऑक्सीराइबोज के तीसरे कार्बन से जुड़ेगा, कौन से कार्बन से, तीसरे कार्बन से। ऐसे कर करके हमने तीनों जोड़ दिए। फिर इधर आ जाओ, इधर क्या करना, इसे पलटना, क्या करना इसे पलटना, पलट के ही पहले इधर तो आओगे, पलट के तो आओगे पहले इधर, क्या मैंने पलटा जाओगा, इसे पलटा, पलटने के बाद कार्बन की गिनती करो, देखो ध्यान से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5वां कार्बन ही हो गया। तो पहले कार्बन पे तो जैसे इसमें नाइट्रोजन 4 था, इसमें नाइट्रोजन 4 है। आ जाओ तीसरे कार्बन पे, सॉरी 5वें कार्बन पे, इस पे फॉस्फेट था, इस पे फॉस्फेट है, इतनी बात क्लियर। तो आपको पता था कि फॉस्फेट समूह, दूसरा फॉस्फेट समूह इसके तीसरे से जुड़ रहा है, इसका भी दूसरा समूह इसके तीसरे से जुड़ रहा है, ऐसे ये जुड़ रहा है, ऐसे ये जुड़ रहा है। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडेनिन हमेशा थाइमिन से बढ़ेगा, डबल बॉन्ड है, और इस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड, H बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और ये भी क्या है, H बॉन्ड, H बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड है। एडेनिन थाइमिन से बनेगा हमेशा डबल बॉन्ड से, और साइटोसिन गुआनिन से बनेगा हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से। यदि आपको फिर बता रहा हूं, कुछ भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके हमें इससे पूछ सकते हैं। ये आपकी मैंने फिर बता रहा हूं, एक बार रिपीट और कर रहा हूं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में जुड़ी, जुड़ने के बाद क्या बन गया, डीएनए। अगर मुझे छोटी संरचना बना के दिखा ले तो ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से, ऐसा करके बनेगा, जैसे हम डीएनए बना रहे थे, समझे, यो ऐसी संरचना है। अब मैंने आपको खोल खोल कर राइबोज के रूप में एक चीज खोल के बता दी इसकी, समझे, एक चीज खोल के बता चुका हूं।